नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ही संडे शाम के बजे है 8। तो फ्राइडे के दिन मैं गया था प्रार्थना करने के लिए हमारे पास्टर के घर पे। तो वहाँ पे बहुत जन आए थे। तो प्रार्थना बहुत मस्त हो गई। पहले गाना हो गया, फिर प्रार्थना हो गई। उसके बाद फिर एक नए पास्टर आए थे भिवंडी से, उन्होंने भी मस्त संदेश दिया और राजू पास्टर ने भी थोड़ा थोड़ा संदेश दिया और प्रार्थना बहुत मस्त हो गई। तो सब लोग वहाँ पे आए थे। तो चलो मैं आपको वीडियो अभी आपको दिखा देता हूँ। हमारे राजू पास्टर जो है उन्होंने चिकन बिरयानी भी दी थी, तो सबने खा ली। तो चलो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। महान और बलवंत हाथों में रखा हुआ हालेलुया। 2 या 3 जन पवित्र आत्मा जिसको भी अगुवाई करे वो प्रार्थना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, सभी को इकट्ठा किया मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को पिता परमेश्वर तेरी महिमा
बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, खरोखर बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, इथे प्रत्येक माझ्या भाऊ बहीण बाप्पा परमेश्वर प्रभू, खरोखर बाप्पा परमेश्वर माझ्या प्रत्येक माझ्या भावीन तू स्पर्श कर बाप्पा परमेश्वर राजा, हे राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू राजा, बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, की बाप्पा परमेश्वर दोन कलिश आहेत बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, खरोखर बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू दोन्ही कलिशा तू आशीर्वादित कर बाप्पा परमेश्वर, माझ्या प्रत्येक माझ्या भाऊन तुझ्या हातामध्ये सोबत बाप्पा परमेश्वर प्रभू, तू जाणवणारा पिता परमेश्वर, तू प्रेमळ पिता आहेस बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, तू राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर राजा, हे बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, माझे प्रत्येक माझे भाऊ तुझ्या हातामध्ये सोबत बाप्पा परमेश्वर राजा, हे राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर राजा, हे बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, खरोखर बाप्पा परमेश्वर प्रभू, आमची दिवसभरा बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू राजा, खरोखर चालताना बोलताना बसताना उठताना आमच्या काही चूक झाली तर आम्हाला क्षमा कर राजा, हे राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर राजा, हे बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, आजची बाप्पा परमेश्वर प्रभू कॉटेज मीटिंग आहे बाप्पा तू आशीर्वादित कर बाप्पा करशील मला आमचा विश्वास आहे बाप्पा परमेश्वर, हे राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर प्रभू, ज्याचे वचन होणार आहे बाप्पा परमेश्वर प्रभू, तुझ्या आकाशाच्या भंडारामधून राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर प्रभू, खास करून बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू कपाटकरच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करतो बाप्पा परमेश्वर, तू राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर, तू सांभाळणारा पिता परमेश्वर राजा, हे बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू तू किती महान आहे बाप्पा परमेश्वर प्रभू, खरोखर बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू ते दोन कलश चालवतात बाप्पा परमेश्वर राजा, खरोखर बाप्पा परमेश्वर तू जाणवतो बाप्पा परमेश्वर प्रभू राजा, खरोखर बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू त्यांच्या कुटुंबाला तू संरक्षण ढाल आणि कवच तू आहे बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, त्यांची तिन्हीमध्ये तुझ्या हातामध्ये सोपवतो बाप्पा परमेश्वर प्रभू राजा, तिने पवित्र आत्मा तू स्पर्श कर बाप्पा परमेश्वर, तुझ्यामध्ये वाढ तुझ्यामध्ये चालव बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू राजा, बाप्पा परमेश्वर तुझं वचन बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, खरोखर बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, खरोखर बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, तू राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर राजा, हे बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू राजा, कृपा कर बाप्पा, हे बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू, खास करून बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू या जानकी नगर साठी प्रार्थना करतो बाप्पा परमेश्वर राजा, माझ्या प्रत्येक माझ्या भावांचं तो मन केलं बाप्पा परमेश्वर राजा, हे राजांचा राजा प्रभूचा प्रभू तू आहेस बाप्पा परमेश्वर माझ्या पिता, हे बाप्पा परमेश्वर महाप्रभू दया कर कृपा कर बाप्पा परमेश्वर राजा, सभी को प्रभु यीशु के नाम से प्रेम मना करता हूँ। आज का प्रार्थना प्रभु के दास के घर के साथ साथ सभी परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बनाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर सहायता करेगा, मदद करेगा। हमारे बीच में प्रभु के दास हालेलुया भिवंडी से पास्टर जोसेफ करके भिवंडी में सेवा करने वाले दास है, वो हमारे बीच में आए हैं और हम जानते हैं कई बार हमारे बीच में आए हैं वेस्ट में। प्रभु ने आज उनको हमारे बीच में लाए हैं। मैं अधिक समय ना गवाते हुए उनके हाथ में सौंपना चाहता हूँ। मेरा हमेशा एक आशा है कि मेरा घर में जब भी प्रार्थना रहेगा तो कोई एक दास प्रभु का वचन सिखाना चाहिए। हम हमेशा सिखाने में लगे रहते हैं, पर मैं उचित नहीं समझता हूँ मेरे घर में मैं खुद प्रभु का बारे में बताना। तो आज प्रभु का धन्यवाद, हमारे बीच में प्रभु के दास आए हैं। प्रभु आज उनको हमारे बीच में बहुतायत से इस्तेमाल करें। आगे का थोड़ा समय है मैं उनके हाथ में देना चाहता हूँ। आइए हम ताली बजाते हुए प्रभु सारी महिमा प्रशंसा मैं प्रभु को देता हूँ और मुझे समय दिया हुआ मेरे दास को भी और दासी को भी और तुम सभी को भी यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस समय पर छोटे से अपन वचनों को देखेंगे। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, वचनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इस समय पर यशायाह किताबों में से 43 अध्याय में आकाश और धरती को बनाने के बाद क्यों बेडौल हो गया, क्यों शून्य हो गया, इसकी मतलब एक हुआ। गुरु में स्वर्गदूतों की हो चुके, उसकी अंदाज कितना साल वो बता नहीं सकते। उसके बाद जब भी और लूसीफर ने स्वर्ग में 3 मेन दूत होता है, 3 लोगों का नाम दिया गया, बाकी स्वर्गदूतों का नाम सबका दिया नहीं गया। और स्वर्ग में कितना स्वर्गदूत है बोले तो करोड़ों की संख्या में है, 1-2 नहीं है या 4-5 भी नहीं है, कि करोड़ों की संख्या में उसकी है।
तो वहां पर 3 लोगों की नाम अच्छा दिया गया। एक का नाम है मिकाएल है, एक का नाम है गाब्रिएल है, एक का नाम है लूसीफर है। लूसीफर हर बाइबल में नहीं मिलते हैं, लेकिन तो हर बाइबल में तेजो, तेलुगु में तेजो नक्षत्रमा और हिंदी शब्दों में चमकने वाला, हाँ लूसीफर में कई कई बाइबलों में आपको नहीं दिखाई देगा, वहां पर अलग ट्रांसलेशन दिया गया। और हर किंग जम वर्जी में उसके अंदर दिया गया लूसीफर का नाम। और हिंदी शब्दों में चमकने वाला तारा, हिंदी शब्दों में इसका नाम क्या दिया बोलेगा तो चमकने वाला तारा। उसके बारे में एजकेल पुस्तक में आप लोग को पढ़ाई करेगा तो क्या मिलता है बोलेगा तो परमेश्वर ने मिकाएल को भी नहीं सजाया और गाब्रिएल को भी इतना नहीं सजाया और लूसीफर को इतना सजाया। वचन बहुत ही गहराई में जाएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आ जाएगा। वहां पर इतना सजाया। अब स्वर्ग में 12 हीरे के बारे में लिखा हुआ रहता है और 12 और हीरे के नाम स्वर्ग में दिखाई देगा। वो हीरे का नाम था, वो तो हीरे से किसको सजाया मालूम है क्या? लूसीफर को सजाया। लूसीफर कैसे है कितना लोग जानते हैं? लूसीफर कैसे होगा? वो कोई बोलता है सींग रहेगा, कोई बोलता है पूंछ रहेगा। पूंछ नहीं है, सींग भी नहीं है। कैसे है? खूबसूरत है। समझ में आ रहा है क्या? लूसीफर बहुत खूबसूरत है। एक परमेश्वर का दास था, मैं तेलुगु सामिल देवरकोंडा करके एक परमेश्वर का दास था, वो आज दुनिया में नहीं है। और उसने लूसीफर उसको प्रकट हुआ है। और कैसे प्रकट हुआ बोलेगा तो वो नक्सलवादी था, जिसने नक्सलवादी को शुरू किया वो मनुष्य था उसने। और उसने एक दिन वो मरकर 12 साल में मरकर जिंदा हुआ, उसका माँ बाप का और चर्च का सभी प्रार्थना की वजह से। और उसके बाद उसकी जीवन में ऐसी घटना हुआ, उसका प्रिंसिपल जो है और तो ट्यूशन की जगह और भड़काया है उसको, नक्सलवादी बन गए उसके अंदर। और उस नक्सलवादी बनने के बाद कम से कम 163 लोगों का मर्डर किया उसने। बहुत खतरा व्यक्ति, बहुत डेंजर व्यक्ति था। उसने प्रभु को मान लिया। प्रभु को ग्रहण करने के बाद और एक गांव से नाइट प्रार्थना हुआ था और एक गांव से दूसरा गांव में आना चाहिए और साइकिल से गए तो जाते समय पर अच्छा था, वो बीच में किधर पंक्चर हो गया और वहां पर नाइट प्रार्थना हुआ। और उसका फिर वहां से लोग दूसरा गांव में जाना है ना अभी, तो सभी लोग को ऑटो था, सब लोग को बोला तुम लोग को जाओ, मेरे को तो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है आने के लिए। और तालाब का वाटर रहता है ना, खट्टा बोलते हैं हम लोग को तो, और उस तालाब का वाटर रहता है ना ऊपर, तालाब टिकने के लिए वाटा बनाते हैं ना, उसी के ऊपर से रास्ता है। और उसको पार करने के लिए उसको 10 मिनट लगता है। और तो दूसरी पार में एक गांव है, उस गांव में उसको जाना है। इस गांव में प्रार्थना हुआ था रात को 12-1 बजे के बाद, उधर प्रार्थना खत्म हो गया, जा रहा था। फिर सभी लोगों को बोला तुम लोग ऑटो से चला जाओ, मैं तो साइकिल है, फिर उसमें काम में आएगा, ये पंक्चर हो गया, मैं चल के आता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं, मैं आता हूँ करके सबको बोला। सब लोग चला गया। ये अकेला जब उस वाटे के ऊपर चढ़ना चालू हो गया, एक खूबसूरत औरत एंट्री हो गया। उसने भी बोला मुझे भी बहुत अच्छा हुआ, मैं भी ये पार करना था, आप भी मिल गए, मुझे दोस्त अच्छा से मिल गया। उसने बोला ठीक है। दोनों मिलकर बात करते करते चला था। तो उसने पूछा, उस औरत ने पूछा तुम क्या काम करते हैं? इसने बोला मैं तो पास्टर हूँ करके बोला। बाइबल पढ़ा नहीं, पास्टर बन गया। बाइबल पढ़ा नहीं है, पास्टर बन गया। मतलब ये तो अपने आप को तो पास्टर कहला रहा था। ठीक है प्रभु। उस समय पर उसने, वो खूबसूरत औरत ने पूछा खैर को पत्नी कहाँ से आ गई? पत्नी कहाँ से आ गई? एक वचनों में लिखा उनको कहां से उठा कर लाए मालूम है क्या? भट्टी में से निकाल कर लाए। कौन सा भट्टी था? अग्नि के भट्टी, मतलब ददक को भट्टी के अंदर से निकाल के लाया करके वचनों में लिखा। वो परमेश्वर कैसे उठा के लाया मालूम है क्या? कंधे पर लेकर आया करके लिखा है। और कैसे लाया मालूम है क्या? गोद में लेकर लाए हैं। हालेलुया। फिर किसका याद करता था इस्राएल? इस्राएल किसका याद करते हैं? पुराना जीवन ही अच्छा था, क्यों ड्रिंक मार के सोता था। समझ में आ रहा है क्या? यीशु मसीह के पास आया, 31 न्यू ईयर हो रहा है, कुछ पीने के लिए नहीं मिल रहा है, ये हमारा मुंह बंद हो गया है। हाँ
जब ये पति पीता तो पत्नी को दुलाई करता था, तभी अच्छा था। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा था क्या नहीं? दुलाई होता था बहुत अच्छा। प्रभु को माने। समझ में आ रहा है क्या? किसको याद करते हैं? पुराना अच्छा था, मारा मारी कर सकता था। क्या हो गया? यीशु मसीह को मारने के बाद मुंह बंद हो गया और गाली देगा तो कोई देख लेगा तो नहीं, पास्टर को बोलेगा, पास्टर भी हमको डांटेगा, सब लोग अरे ये करेगा। क्या हो गया? इसने मेरे ऐसा किया ना, मैं उसको ऐसे करके दे दूंगा। लेकिन क्या हो गया? कोई देखा तो? एक गांव में ऐसे हुआ, नल के पास दोनों बहन गए, एक तो प्रभु को मानी है, दूसरा नहीं मानी है। दोनों नल के पास गए। मैं पहला आया बोलेगा तो मैं पहला आया, मैं पहला पानी पकड़ेगा बोलेगा तो मैं पानी पकड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद गाली गलौज चालू हो गया दोनों का। उतना में पास्टर को विजिट के लिए आ रहा है। पास्टर क्या हो रहा है उधर? विजिट के लिए आ रहे। इसने पास्टर को देखा, हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया स्तोत्रम बोलना चालू किया। उसने सामने वाला क्या सोच रहे मतलब कि ये नया तरीका से गाली दे रहे हैं मुझे। तेरे बाप को स्तोत्रम, तेरे माँ को स्तोत्रम, तेरे भाई को स्तोत्रम। समझ में आ रहा है कि तेरे बहन को स्तोत्रम। ऐसे होता है। हालेलुया। सभी लोग किसको याद करते? पहले किसको याद करते? पुराना अच्छा था क्या? निर्गमन पुस्तक में उसकी रोना, उसकी दुख परमेश्वर के पास पहुंचा करके लिखा है। इतनी बाधा में था पुराने में, या जी सकूं या मर सकूं ऐसा आत्मारा जीवन में था। प्रभु ने वहां से उठाकर आशीषों में लेकर आया। तुम प्रभु में आने के बाद किसको याद करना चालू किया तुमने? हाँ? प्रभु तेरे जीवन में नया कार्य करना चाहते हैं, तुम्हारा मन तो उधर ही है। कहां पर है? पिछले जीवन में ये नहीं 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 उस लड़का के साथ में घूमने के लिए चांस था, उस लड़के के साथ अच्छा समय घूम सकती थी। हाँ? बड़ा उस अरे बाबा अभी यहाँ पर आने के बाद प्रॉब्लम हो गया मुझे। सारा सम्मान आपको और आपके पवित्र प्रभु के नाम से देते हैं। आज की प्रार्थना, आराधना और वचन की सेवकाई को प्रभु जी आपने आशीषित किया। इसके धन्यवाद। जो बातें आपके दास के मुंह के द्वारा हमने सुना है, सीखा है प्रभु जी, उसके अनुसार आप हमें चलाइए। और प्रभु हमने कई बार सुना, अगर आप हमारे लिए कुछ नया करना चाहता है तो प्रभु आपकी अभिलाषा है कि हम अपना पुरानी बातें छोड़ना चाहिए। आप प्रभु जी अगर नई बातों के लिए हमें पुरानी बातें छोड़ने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर आप हमें तैयार करें और हम विश्वास करते हैं जो बातें आपने कही है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी और उसमें से एक मात्र बिंदु भी बिना पूरा हुआ कभी नहीं टलेगा आपका वचन। विश्वास करते हैं इस प्रार्थना को आपके हाथ में दिलाता हूँ, आपके दास को, उनके परिवार को आपके हाथ में दिलाता हूँ, बस इस सभी परिवारों को आपके हाथ में दिलाता हूँ, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, जवानों को, सबको आपके हाथ में दिलाता हूँ। इतना तो प्रभु जी आपने हमें संभाला है, आगे भी संभालो। सारा आदर में सम्मान आपको प्रार्थना सुना। धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का मधुर बेटे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आया और एक भाई बहनों की कलीसिया पर, हालेलुया, प्रभु के दास पर, विश्व के सब पवित्र लोगों पर, आपसे लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा हमेशा होता रहेगा। सबका आमीन। जय देव परमेश्वर का आत्मा का धन्यवाद देगा। अभी इधर बैठो, इधर बैठो ना। आने जाने का रास्ता यहाँ तो बैठ सकते, आना जाना का
एक तो हो गया, लागलं तर त्यांना द्यायचं. एक तोपामध्ये पण घ्या, लागलं थोडं वाढून द्यायचं. दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो में अगर कोई नया हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे आगे बढ़ाएं। तो ये जो वीडियो है मैं जो बनाया हूँ तो ये वीडियो अभी मैं यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।